तो उसको कलर कर दो, फॉर्मेट मतलब कलर करो, कौन सा, कोई भी हाईलाइटेड करवा लो आप, ओके करेंगे और अप्लाई कर देंगे, देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग बनेगा। इफ यू आर प्रेजेंटिंग एनी रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ बॉस और योर टीम, कहीं पे भी, मैं जैसे ही प्रतीक बोलता हूँ, प्रतीक ने कब कब सेल किया, कितने का सेल हुआ, कितना मजेदार हाईलाइट हुआ। अब देखो मैं दिनेश करता हूँ, दिनेश ने एक ही किया, अब इनको सुनना पड़ेगा। एज पर डेटा अनिल, इन्होंने भी एक ही किया, ब्रिज। अब क्या होता है कि एक लॉजिक और यहाँ पे हो सकता है, कुछ नहीं करना, इस जगह पे आप चाहते हो कि नाम भी नहीं लिखे, आप चूंकि थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाना है, तो डेटा वैलिडेशन का नाम सुना होगा, इस डेटा वैलिडेशन में जाके आपको एक लिस्ट ऑप्शन होता है, लिस्ट में कुछ नहीं करना, ये सारे नाम को सेलेक्ट कर लेना, दैट्स इट। तो जैसे आप कभी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हो तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है ऐसे, तो अब यहाँ से यू कैन सेलेक्ट वन बाय वन कि अनिल का देखना है, या मेरे को दिनेश का देखना है, या मेरे को गणेश का देखना है, सुरेश का देखना है, जो भी एज पर योर डेटा, अपने आप आपको टाइप भी करने का टेंशन खत्म। अब आप ये चाहते हो, ध्यान देंगे कितनी इंटरेस्टिंग है, आप ये चाहते हो कि जब मैं प्रतीक करूं, या इसको यूनिक ही बना देते हैं हम लोग, नाम की डुप्लीकेसी खत्म कर देते हैं, ब्रजेश, या क्यों खत्म करेंगे, रहने देते हैं। मैं चाहता हूं इसके साथ कि प्रतीक की सेल्स यहाँ पे टोटल सेल्स दिखाए, पटना की, पटना की टोटल सेल्स, मतलब डैशबोर्ड की तरफ आप मूव कर रहे हैं कि एक तो यहाँ से जिसका नाम सेलेक्ट करूं वो कलर हो जाए, फिर ऑटोमेटिकली बिना टाइप किए हो जाए, तो डेटा वैलिडेशन में मूव कर गए। अब मैं चाहता हूं कि इसका टोटल सेल्स भी दिखाए, तो टोटल सेल्स देखने के लिए सम इफ अभी सीखा था, रेंज क्या होगा, नाम वाला रेंज होगा, ध्यान देंगे, क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे क्राइटेरिया है, और सम किसका होगा, आपने पटना वाला सेल बोला तो पटना वाला होगा, इसलिए अलग अलग हेडिंग बनानी पड़ेगी। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ से प्रतीक सेलेक्ट करता हूँ तो 3 डेटा हाईलाइट हुआ और इनका टोटल सेल्स दिखने लगा। अब देखो यहाँ सम इफ भी लग गया, डेटा वैलिडेशन का लिस्ट भी लग गया, ब्रिज करता हूँ तो एक ही सेल है, एक हाईलाइट, अगर मैं अनिल करता हूँ तो एक ही सेल है, इसमें मान लो कि मैं अनिल एक और डाल देता हूँ, जैसे ही डालूंगा देखो सेल्स भी बढ़ गया, हाईलाइट भी बढ़ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कोई नाम लेता हूँ ब्रिज, एक ही सेल है, मैं गणेश को हटा के ब्रिज कर देता हूँ, तो ये देखिए एक और हाईलाइटेड हो गया, कितना डायनेमिक हो रहा है। मतलब व्हाट यू वांट प्रतीक रिपोर्ट, तो प्रतीक का रिपोर्ट आपका हाईलाइट हो गया। अच्छा, सेम इस तरह का लॉजिक बना के आप क्या कर सकते हो, चार्ट का यूज करके पाइवट टेबल के साथ यूज कर सकते हैं। अभी हमने पाइवट टेबल सीखा था सेक्शन 3 वाले में, तो उस एक बार डेटा को मैं निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या करना है। इसमें जब आप पाइवट टेबल क्रिएट किए थे, सबको पता है, तो पाइवट टेबल क्रिएट नहीं करना है, आपको करना है पाइवट चार्ट। तो क्या होगा, इसमें ये फायदा होता है कि टेबल भी बनता रहेगा, चार्ट भी बनता रहेगा साथ ही साथ। देखेंगे कि अगर मैंने बोला कि भाई प्रोडक्ट वाइज मेरे को सेल्स दिखाओ, ये देखिए प्रोडक्ट वाइज सेल्स आपका दिखाता है। अब देखिए इसमें आप स्लाइसर यूज कर लो तो डैशबोर्ड भी बन जाएगा, यहाँ से इसको हटा देंगे ताकि इसको ज्यादा, अब देखो यहाँ पे इसको कलर वगैरह करने के लिए आपको पता ही होगा, डिजाइन से जाके कुछ कलर वगैरह अपने मन के हिसाब से कोई कलर वगैरह ले सकते हैं। और इसमें अब क्या करेंगे, स्लाइसर यूज कर लेंगे। स्लाइसर कहाँ पे था, यहाँ पे था, 2-3 स्लाइसर ले लेते हैं, एक डेट का ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है ही, सेल्स पर्सन ले लेते हैं, डेट ले लिया, एक सिटी ले लिया, चलो 3 स्लाइसर ले लेते हैं। इस 3 स्लाइसर को यहाँ पे डाल देते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कलर अच्छा नहीं है तो यू कैन फॉर्मेट द कलर, यहाँ से कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, वो तो आपकी अपनी चॉइस है। अब देखेंगे सिर्फ मेरे को पटना का देखना है, ये देखिए डैशबोर्ड भी बन रहा है और उसका रिजल्ट भी आप चार्ट पे देख सकते हो। चार्ट अच्छा दिखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस चार्ट को कॉपी करो और एक पेस्ट बना लो, इसका कॉपी पेस्ट नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट कर लो, एक बार और
इंसर्ट में डायरेक्ट भी चार्ट होता है, तो यू कैन चूज एनी ऑफ द चार्ट। डायरेक्ट भी चार्ट तो आपने बिल्कुल सिंपल यूज किया होगा, एक चार्ट में अलग से बना। इसको मैं डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ कि डैशबोर्ड कैसा दिखेगा, ये देखिए। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और चाहे तो आप कलर वगैरह फॉर्मेट में डिजाइन में जाके कोई कलर वगैरह चूज कर लें। ये देखिए कितना शानदार दिखेगा। इफ यू आर प्रेजेंटिंग सिटी वाइज रिपोर्ट, तो सिटी वाइज रिपोर्ट भी बन रहा है, उसका चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है और डायनेमिक भी हो रहा है। यहाँ से क्लियर कर दिया हमें साल वाइज जाना है या पर्सन वाइज जाना है। प्रतीक का देखना, ये देखिए प्रतीक का ये है रिपोर्ट, मिनी का ये रिपोर्ट है, अनिल का ये रिपोर्ट है, सबकी पिक्चर वैल्यू सब चीज शो कर रहा है। डेट वाइज जाएंगे तो एक डेट में तो एक ही सेल हुई है, इसलिए यहाँ पे एक एक दिखेगा। डेटा छोटा है, अगर ज्यादा बड़ा डेटा होता तो और भी डेटा, जब 3 डेट लेना है तो कंट्रोल के साथ वैसे ले सकते हैं। कंट्रोल बटन दबा के कितने भी डेट का भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखिए 4 डेट में 2 ही लोग थे, चंदन और अभिषेक, और वो पटना में ही थे और कोई सिटी इन्वॉल्व नहीं है, और उसका ये ग्राफ बन के तैयार। सो इस तरीके से हम डेटा को और बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइवट, चार्ट एंड डैशबोर्ड। सो दिस इज कॉल्ड पाइवट, चार्ट, डैशबोर्ड। ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी कुछ हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये वाला तो खैर कुछ अलग तरीके से था, इसमें कुछ लॉजिक यूज हुआ है, कुछ ग्राफिक्स यूज हुआ है, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज हुआ है। ये लगाने के लिए डेटा वैलिडेशन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, ये समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से आप, अब हम बिल्कुल टू द पॉइंट आते हैं कि वो सेक्शन पे आते हैं जो सेक्शन पे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको डेटा वैलिडेशन थोड़ा समझ में आ गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब हाईलाइट वगैरह करना, इफ लॉजिक समझ में आ गया, काउंट इफ समझ में आ गया, चार्ट्स और पाइवट चार्ट के साथ चार्ट का थोड़ा यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं जो आपने डेटा मेरे साथ शेयर किया है उसके ऊपर एकदम बिल्कुल आते हैं टू द पॉइंट। और अब हम थोड़ा क्वेश्चन उसी तरह से लेंगे जो आपकी रियल है। एक आपने भेजा था ट्रिम वाला, वो तो सॉल्व कर दिया था। एक इसमें ये था हमारे पास क्वेश्चन कि बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, अब कितने डेटा को मैच करवाओगे। उसके जगह पे हम एक मास्टर शीट बनाएंगे, थोड़ा सा मैनुअल हो सकता है लेकिन आपका काम आगे का बहुत आसान हो जाएगा। मास्टर शीट ले लिया, मास्टर शीट में मैंने प्रोजेक्ट 1 का ये पूरा जो डेटा है ना, ये पूरा डेटा, इसको बिल्कुल पूरा डेटा कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अभी रेंड बिटवीन ऐसे ही डाल रखा है आपने, मेरे जैसे पूरा सीखने का पूरा अप्लाई किया है आपने, वेरी गुड। चलिए, सो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हेडिंग ऐसा है और ये हेडिंग में ब्लैंक है, तो कोशिश करिए कि डेटा को क्लीन रखें। ईयर ऊपर चलेगा समझने के लिए। ओके, अब क्या होता है कि अब ऐसे प्रोजेक्ट में दूसरा प्रोजेक्ट का डेटा हमें यहाँ से उठाना है, दूसरा डेटा यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है और अपने मास्टर डेटा के सबसे लास्ट में पेस्ट कर देना। चलो 10 है या 15 प्रोजेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, पेस्ट स्पेशल भी कर रहे हैं इसलिए ताकि आपकी वैल्यू वेरिएबल है। बट ध्यान देंगे, मैं थोड़ा समझने के लिए कलर करता हूँ, आप मत करना। देखिए एक डेटा मेरा ये था, इसका नाम हम लोग प्रोजेक्ट डाल के यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 नाम दे देंगे, क्योंकि कल के डेट में अगर फिल्टर करना होगा तो हम प्रोजेक्ट के बेस पे ही फिल्टर अप्लाई करवा देंगे। यहाँ तक देखेंगे आपका प्रोजेक्ट 1 है। अब यहाँ से प्रोजेक्ट 2 है, कंट्रोल डी। थोड़े से मैनुअल वर्क करना पड़ेगा लेकिन आगे हमारा सारा काम आसान हो जाए। अब एक और ले लेते हैं, इसी तरीके से आपको मल्टीपल लेना है, हेडिंग तो लेना ही नहीं बार बार। सर मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये आप जैसे कंट्रोल डाउन करके कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें जो लास्ट फील्ड है वो आपने रो 66 पे कैसे स्टॉप किया? अच्छा ओके, क्योंकि ये पूरा नीचे तक कॉपी हो जाता है, 10,000 या जो 10 लाख रोज है वहां तक कॉपी हो जाता है जब मैं करता हूँ। बिल्कुल मैं समझ गया पॉइंट। इसमें सबसे पहले तो हमने प्रोजेक्ट 3 कर दिया,
उसके बाद आपको इस सेल में नहीं रहना है, इस सेल को कॉपी कर लेना है, वो मैंने कर लिया, ठीक है। बगल वाले सेल में आके कंट्रोल डाउन करेंगे तो ये यहाँ तक आएगा, और फिर राइट साइड में आके कंट्रोल शिफ्ट अप करेंगे कि हमें कहाँ अप्लाई करना है, और वहां पे जाके कंट्रोल भी। अच्छा, मतलब पहले लेफ्ट जाना है, फिर डाउन जाना है, फिर राइट आना है। यस, क्योंकि यहाँ तो कुछ था नहीं, तो यहाँ से मैं करूंगा तो वो 10 लाख लास्ट रो तक चला जाता है, करेक्ट। तो अब देखिए कि इससे क्या हो गया कि हमारा डेटा जो है बिल्कुल अप टू मार्क हो गया। अगर ये ब्लैंक है, कुछ नाम डालना है तो डालिए, नहीं डालना डालिए। अब आप अपना रियल टाइम क्वेश्चन बताइए कि क्या चाहते हैं इसमें, क्योंकि इस चीज में हम लोग कुछ भी रियल टाइम में हम काम करके सिखाएंगे आपको, हाउ वी कैन डू दिस। यस, मुझे डीआई पाइप जो 200 mm डाया से ऊपर है उसका टोटल किलोमीटर चाहिए, या टोटल चाहिए बेसिकली। डीआई इज अ कॉमन फॉर यू, इसलिए मेरे को थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा ओके, वेट, थोड़ा आराम से। कॉलम ए जो है पाइप एमओसी, इसमें जैसे जो डीआई दिया हुआ है वैसे ही कॉलम ए एमएस। में डीआई लिखा है और कॉलम सी में डायाज लिखे हुए हैं, तो ये आपको एक कमांड लगानी पड़ेगी। एक जगह बोला तो ज्यादा समझ में आया। आपने पाइप वाले में बोला कि डीआई लेना है, और आप इसका क्या जानना चाहते हैं? 200 डाया, डीआई 200 डाया से ऊपर, और डाई जो है ये 200 से ऊपर, ठीक है। और 17-18 में टोटल कितना किलोमीटर, टोटल ऑफ द इन द ईयर 17-18। 17-18 आपने ईयर लिया, ये 3 कंडीशन। और प्रोजेक्ट ये कंडीशन या नहीं? नहीं, सारे प्रोजेक्टों को मिलाकर, सारे प्रोजेक्ट को मिला के, तब तो बढ़िया बात। तो तब तो सर इसको हम लोग बोल सकते हैं मल्टी लेवल फिल्टर, और यहाँ पे आपका सर सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए कैसे, जो जो चीजें आपने बताया ना वही चीजें हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें तो सबसे पहले क्या चाहिए था, डीआई, तो सारे हमने हटा दिए, सेलेक्ट ऑल करके सिर्फ डीआई रखा। फिर आपने बोला कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा 200 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डीआई में 100 भी है, 150 भी है। एक फिल्टर रखा और दूसरा फिल्टर को हमने अप्लाई किया, और इसमें हम ग्रेटर देन यहाँ लगा दें, या मैंने यहाँ पे नंबर फिल्टर आपको सिखाया था अभी, ग्रेटर देन 200 कर दें, तो ये 200 वाला, ये 2 क्राइटेरिया अप्लाई हो गया। और आपने फिर बोला 17-18 का लेना है, सो दिस वाज दिस वन। सो अंडर दिस 17-18, तो 17-18 देखिए यहाँ एक कि आप अब आपको 17-18 को कैसे अप्लाई करोगे, ध्यान देंगे कि 17 यहाँ पे तो डेटा सारा है, तो 17-18 के लिए आप यू कैन हाइड दिस, और ये समझ लो कि आप इसको हाईलाइट कर दो तो यही आपका आंसर होगा। या तो हाइड कर दीजिए बाकी को, या हाईलाइट कर दीजिए, दो काम कर सकते हैं कि ये बेसिस कि आपको इन सब का जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं टेम्पररी, मतलब ये डिलीट मैंने नहीं किया, ये जस्ट हाइड किया है। और अगर आप चाहे तो ये ईयर आपको हाइड कर दिया, और दूसरा भी ऑप्शन बताएंगे कि और क्या कर सकते हैं। ये चीज समझ में आया? दिस इज द क्वेश्चन, जस्ट 3 सेकेंड में हमारा काम खत्म हो गया। एक डीआई के ऊपर फिल्टर लगाया, अगर हमारे पास समराइज डेटा एक साथ हो जाए मास्टर से, तो इसका एडिशन दिखाएंगे कि इस सबका एडिशन टोटल कितना है, और नीचे या कहीं पे किसी उसमें कहीं पे भी ले सकते हैं। तो सम है, सिंपल सम है, और यहाँ पे इन सब का सम आप ले लो, यानी सर कि सब टोटल लगा दीजिए इसमें, उससे क्लियर हो जाएगा। लगाएंगे तो ज्यादा बेस्ट लगेगा, कि फर्दर फिल्टर भी आप लगाओगे ना तो वो भी काम करेगा। सब टोटल में क्या होता है कि फंक्शन नंबर 9 होता है सम के लिए, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द रेंज। अच्छा, तो ये था, ये हाँ, तो कोशिश करते हैं यहाँ से हम लोग लेंगे जो रेंज का डेटा है वो लेंगे। ये देखिए, या पूरा भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एफ कॉलम पूरा ले लेंगे, पूरा का मतलब होता है एफ इज टू एफ, एफ इज टू एफ का मतलब पूरा कॉलम। ये देखिए, अब आप बस फिल्टर लगाते जाए, यहाँ पे आपको टोटल सम मिलता जाए। डैशबोर्ड काइंड ऑफ लाइक सेम वे आई वांट ऑन एमएस। ये देखिए एमएस पे इतना है, इसकी तो कोई क्लास है ही नहीं, कोई फिल्टर है नहीं, बट वो फिल्टर डाई का फिल्टर वही लगा हुआ है ग्रेटर देन 200। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं इसके तो सारे चाहिए, तो सारे दिखा दो। लेकिन संजोग से सारे क्या है कि इसका सारे ही 200 से ज्यादा के डाई,
वैल्यूज की बात है तो वैल्यू आपका वही फिल्टर होगा, वही सम होगा जो सब टोटल में आपने लगा रखा है। तो देखिए काफी इजी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये हाइड वीड करने का भी चक्कर है आ जाता है सर हमारे साथ, तो अब एक लॉजिक और लगा सकते हो, इस डेटा को थोड़ा और कस्टमाइज करना पड़ेगा, लेकिन मे भी इस चीज के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस केस में। अगर आपको उसी फॉर्म में डेटा आता है बार बार, तब आपको एसीपी वाले टीम को बोलना पड़ेगा कि मेरे को डेटा ऐसे फॉर्म में चाहिए, क्या करना चाहते हैं वो मैं दिखा। ये जो हमने हाइड करी है ना सर, इसको अनहाइड करें। ये जो डेटा आपने ऐसे रखा है, फिल्टर मैं पूरा हटा देता हूँ, ये जो डेटा आपने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, अगर ये यहाँ पे हमारा कुछ ईयर होता जिसमें से ये वाला ईयर एक साथ उठ के आ जाता एक डेटा में, प्रोजेक्ट 1 में, अच्छा इसमें तो सारे ईयर्स हैं, तो सारे ईयर्स हैं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा डेटा, तो रहने दीजिए। हाइड इज अ गुड ऑप्शन हियर, हाइड इज अ गुड ऑप्शन कि अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाए। और ये फिल्टर लगा हुआ है तो आराम से जितने पे आप लगाएंगे सब टोटल उतने पे काम करेगा। अगर आपको डीआई पे लगाना है तो डीआई किया, पहला फिल्टर के हिसाब से 6 लाख का आ गया। फिर ये ओवरऑल है, लेकिन आपको इसमें से क्लास भी चेक करना है। सपोज कि मेरे को K9 का क्लास देखना है, एक और फिल्टर लगा और कम हो गया, एक और फिल्टर लगाना है डाई के ऊपर जो हमें 200 से ज्यादा हो, तो एक और हमने लगा दिया फिल्टर 200 से ज्यादा, तो इतना ही है। और एक आना है ईयर का, और ईयर का है तो फिर अगर आप चाहते हो कि ईयर दूसरा भी दिख जाए कंपेयर में तो ठीक है, नहीं तो आप जस्ट 1 सेकेंड लगेगा इधर हाइड करने में और दूसरा सेकेंड लगेगा इधर हाइड करने में। चाहे तो प्रोजेक्ट को रख सकते हैं, प्रोजेक्ट को रखेंगे तो ठीक ही रहेगा कि कहाँ कहाँ किस किस प्रोजेक्ट में कितना क्या है ये आपको साथ के साथ दिख जाए। तो दिस इज द गुड ऑप्शन कि वी कैन समराइज आवर डेटाबेस। कोई और तो क्वेश्चन? इसका डैशबोर्ड नहीं बना सकते? क्या लाइक चीज? फॉर एग्जांपल हम ऐसे दे दें लाइक टीआई द क्लास एमओसी का जो दे सकते हैं ना, लाइक टीआई 1 कॉलम हो जाएगा, देन वी कैन गिव क्लास, हाँ, क्यों नहीं होगा? नेक्स्ट कॉलम विल बी डाया वाइज एंड रीजन क्या है so कि if we have to give रिकमेंड इसलिए आवाज कंटिन्यू बहुत लोगों का आ रहा है। there is some रिकमेंड इसलिए there is some voice. कॉलम बहुत कम है, ये जो है ना डेटा का कॉलम आपके पास बहुत कम है, तो जब आप फिल्टर लगा देंगे तो अपने आप में एक डैशबोर्ड की तरह ही लिमिटेड ही डेटा दिखेगा। हाँ लेकिन ये भी है, डाटा इज लेस। डेटा अगर ज्यादा हो ना, मल्टीपल कॉलम है, मल्टीपल रोज है, हाँ तो डैशबोर्ड लगाएंगे ना तो मतलब फील्ड भी तो होने चाहिए डैशबोर्ड बनाने के लिए, कहाँ रो पे रखेंगे, कहाँ कॉलम रखेंगे, हाँ कहाँ पे वो कंडीशनल इंडेक्स एंड वो यूज कर सकते हैं सर इसमें, इंडेक्स और जो वो था। मैच। क्यों नहीं कर सकते, ये तो डेटा है हमारे लिए, तो वी कैन डू दिस ना, ओके वी कैन डू, कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है जो आपके जहन में आ रहा हो? हाँ हाँ, रचित दिस साइड। यस यस। मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा था। एक अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे पास 2 डेट्स लिखी हुई हैं एक एक्सेल शीट पे। मेरा कुछ नेट इशू आ रहा है, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, भेज नहीं पा रहा हूँ आपको। आई जस्ट वांटेड यू टू चेक, अब मुझे उन दोनों डेट के बीच में डेज का डिफरेंस निकालना है। तो दैट इज वेरी इजी। यस, देखिए हमारे पास डेट 1 है और डेट 2 है, ठीक है। आप नेक्स्ट पर्सन अपना क्वेश्चन रखेंगे रेडी, क्योंकि अब हम क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं। तो वी हैव वन डेट। मैं सबसे अच्छा आपके डेट का डेट ऑफ बर्थ ही ले लेता हूँ सर, आप अपने डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1982। 14 मार्च 1980, राइट? राइट सर, 82 एक्चुअली। ओके डन। मुझे हाँ, ये भी पूछना था एक्चुअल फॉर्मेट क्या होगा। मेरे पास जो शीट आई हुई है उसमें से एक डेट लिखी हुई है, अगर ये 14 मार्च को मैं बोलता हूँ तो लिखा हुआ 14.03.201982 ऐसे करके लिखा हुआ है। एक्सेल में डॉट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आपको सर उसको डेट को ठीक करना पड़ेगा। अगर किसी ने 14.1982 जैसे लिखा है सपोज, राइट, तो कभी भी एक्सेल इसको सपोर्ट नहीं करेगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि डे फंक्शन हमें डे निकालता है, अगर
अगर ये डे करेंगे तो यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं डे तो डे ये मान ही नहीं रहा है, इसलिए एरर दे रहा है। राइट, तो सेम इशू। आपके लिए प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे जो डेटा है इसको क्लीन करेंगे। अब क्लीन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे वही फंक्शन काम आएगा, लेफ्ट राइट और मिड। कैसे होगा, देखिए इसको एक पर लगा देंगे, ड्रैग कर देंगे। हमें पता है कि सबका जो ईयर होगा इसमें से 4 ही होगा, ध्यान देंगे। अच्छा, लेफ्ट से 2 ही होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, लेफ्ट से तो 2 ही डिजिट होगा ना, 31 तक जाएगा। राइट, और बीच में जो आएगा यहाँ पे 2 की जगह पे डाला ही नहीं, ये 2 डाल दिया, एंड द मिड इज इक्वल टू मिड, सो दिस इज द टेक्स्ट एंड अंडर दिस 4th पोजीशन से आपके 2 कैरेक्टर उठाने थे, लाइक दिस। ठीक है, अब ये अगर आप डेट बनाएंगे तो डेट में ईयर ये हो गया, मंथ हमारा ये था और डे हमारा ये था, तो नाउ दिस इज डेट, और नाउ यू कैन यूज। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप जितने भी डेट थे वो ठीक हो गया होगा, और आप क्रॉस चेक करके डे चेक करवा सकते हैं कि इस पे काम कर रहा है, बट इस पे नहीं कर रहा है। लेकिन ये मेरा सोर्स डेटा था, लेकिन इतना काम आपको एड ऑन करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि डॉट को रिप्लेस करके देखें, शायद उससे डॉट को रिप्लेस कर देते हैं, राइट। कंट्रोल एच करके रिप्लेस करके देखेंगे, डैश करके या स्लैश करके शायद उससे ले ले, तो इस पे भी नहीं जाना पड़ेगा हमें। सो दैट इज अ मैटर ऑफ दैट पार्ट। नाउ कम टू वी हैव अ डेट चलिए रेडी हो जाए, चाहे रिप्लेस से हो जाए चाहे इस मेथड से हो जाए। अब डेट हमारे पास आ गई, सो 2 डेट के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 फंक्शन है। पहला फंक्शन डेज है, दूसरा फंक्शन आपका नेटवर्क डेज है, और तीसरा फंक्शन नेटवर्क डेज डॉट INTL है। चौथा फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है डेटेड इफ। ये 4 फंक्शन है इस डेट से रिलेटेड एक्टिविटी को करने के। डेज सबसे आसान है, जो आपने पूछा था कि डेज कहता है कि एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट, एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट, मतलब आज आप 14,356 दिन के हो गए। सो दिस इज द डेट। मान लो कोई प्रोजेक्ट हमने लिया, उस प्रोजेक्ट को कितना दिन हो गया, तो इतना दिन हो गया। सो दैट कैन बी एनी डेट। मैंने डेट ऑफ बर्थ से लिया तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया एग्जांपल, कि आज के दिन आप 14,356 डेज के हो गए। बट सर ये तो सिंपल डेट माइनस डेट करके भी निकल आता है नंबर ऑफ डेज। तो इसको हम लोग दिस माइनस दिस करके भी आ जाता है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप, ये आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और आपकी कंपनी आपसे 5 डेज वर्किंग लेती है, तो आपने कितने दिन काम किया है, क्योंकि 2 दिन घटेगा। इन दोनों डेट में से सैटरडे संडे माइनस करके अगर आप अपना कैलेंडर खोल के बैठेंगे तो 3 महीने लगेंगे इस रिपोर्ट को बनाने में कि आप कितने दिन काम किए। ये 3 सेकेंड में बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क डेज। सो नेटवर्क डेज में दिस इज द स्टार्ट डेट, दिस इज द एंड डेट, जस्ट क्लोज इट, यू विल गेट द नंबर which is excluding Saturday and Sunday। यानी ओवरऑल आप छोटा सा डेट ले लेते हैं कि कोई भी कंपनी में आपने 14 जून 2015 में कोई कंपनी ज्वाइन किया है, तो वैसे इस बंदे को ज्वाइन किया हुआ तो 2211 दिन हो गया। दिस इज कॉल्ड डेट ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ डेज ऑफ एसोसिएशन। यू आर एसोसिएटेड विद दिस कंपनी सिंस 22 डेज बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कितना दिन काम किया था, किस केस में, जब केस होता है कि सैटरडे संडे आपका परमानेंट ऑफ है, ये फिक्स ऑफ है, तो एक कंडीशन ये बना डेज के ऊपर। जो डिफरेंस आपने पूछा तो सारे डिफरेंस बता देता हूँ। एक होता है And how I can take other holidays? हाँ, जब ऑफ आता है, जब वो चूज करने का ऑप्शन देगा यहाँ पे। कैसे, इक्वल टू नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट इज दिस, एंड डेट इज दिस, बट यू कैन चूज योर ऑफ। अब जिसके यहाँ सैटरडे संडे नहीं होता है, सिर्फ संडे होता होगा, सिर्फ मंडे होता होगा। मान लो जिसके यहाँ सिर्फ संडे होता होगा, तो सिर्फ संडे सेलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये हो गया। देखिए ये 3 सिचुएशन बन गया है। आप कितने दिन से जुड़े हो कंपनी में, 2211, कितने दिन काम किया है, अगर आपने कोई ऑफ नहीं लिया है तो, क्योंकि सैटरडे संडे तो परमानेंट आपको ऑफ मिल रहा है, तो 1580 दिन। आपकी कंपनी 2 दिन ऑफ नहीं देती, आपका एक ही ऑफ है संडे, तब 1896 दिन, प्लस उतना दिन और माइनस करेंगे जितनी आपने बीच में कोई अलग ऑफिस
ऑफिशियल छुट्टी ली होगी, फेस्टिवल छुट्टी ली होगी, सेलिब्रेशन कोई फेस्टिवल या कुछ और छुट्टी ली होगी, मान लो कि आपने 20 छुट्टी और लगाई है ओवरऑल, तो 20 दिन और माइनस कर दीजिए, तो ये एक मैनुअल प्रोसीजर हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं पता होता एक्सेल को कि आप कब बीमार पड़ोगे और होली कब आ जाएगा। होली 9 मार्च को भी आ जाता है, 13 को भी आ जाता है, तो हम डेट फिक्स नहीं कर सकते, तो उसको मैनुअली उतना दिन और माइनस कर सकते हैं अगर हम हॉलीडे की बात करें। नाउ दिस इज वेरी 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 गुड फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड डेटेड इफ। हालांकि ये आपको जैसे ये सिंटेक्स दे रहा है, ये सिंटेक्स नहीं देता है, इसलिए आपको डेटेड इफ में लिखना पड़ेगा स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा फॉर्मेट। ये आपको याद रखने के अलावा कोई चारा नहीं। सो स्टार्ट डेट और एंड डेट तो समझ रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट नहीं समझ रहे हैं। मैं फॉर्मेट फटाफट लिख रहा हूँ, डे मंथ ईयर YM MD एंड एनीबडी फ्रॉम योर साइड जो काफी यंग हो बताएंगे डेट ऑफ बर्थ, जो अपने आप को यंग समझते हैं। 24 नवंबर 92। 24th of November 92। 27th August 1979। कोई नहीं, किसी का भी निकाल सकते। नहीं, आपने यंग की बात करी है ना। आएंगे आएंगे। किधर है? चलिए, सो देखेंगे कि क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा केयरफुली देखेंगे। इक्वल टू डेटेड इफ स्टार्ट डेट इज दिस इज योर डेट ऑफ बर्थ फ्रिज, कॉमा एंड डेट दिस इज अगेन फ्रिज एंड दिस इज द फॉर्मेट। अब जो ये अल्टीमेट फंक्शन है, अल्टीमेट फंक्शन है, एक ही बार में सारा कहानी आपका बता देगा। ये कितने साल, कितने महीने, कितने दिन सब निकाल देता है। देखिए वैसे ओवरऑल ये साहब जो 92 में पैदा लिए थे, ये 10,448 दिन के हैं। मंथ की बात करें तो 343 मंथ के हैं। अगर मैं इनकी पूरी हिस्ट्री पता करूं तो 28 साल 7 महीने 9 दिन के हैं आज के दिन, क्योंकि टुडे आज का कैलकुलेशन। अब 79 वाला सर बताया आपने, जो अभी आपने बताया था डेट ऑफ बर्थ। एक जने अभी जो बताया, आप सबसे ओल्डेस्ट पर्सन भी बता दें अपना। आपको मैंने सुबह बताया था ना, 4th जनवरी 1968। 4th Jan 1968। So he's a very senior person. सर आपका जो है, so now you are 50। सर सलमान खान की कैटेगरी में आते हैं सर। सलमान खान भी थोड़ा बड़ा ही है मुझसे सर। मतलब उनकी कैटेगरी मतलब 50 और 60 वाले में। सर वीडियो भी ऑन कर लो। नहीं कोई जरूरत नहीं है यार, और लैपटॉप भी चल रहे हैं ना। तो देखेंगे कि दिस इज ओवरऑल कैलकुलेशन कि 53 years 5 months and 29 days we can do anything, any calculation। या डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है। किसी का कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, कोई कार आपने खरीदी है, उस परचेज डेट डाल दो, आपकी कार कितनी पुरानी पता चल जाएगा। कोई बिल्डिंग खरीदने जा रहे हो, उसका आप देख लो कि कब उसकी रजिस्ट्री हुई है, तो पता चल जाएगा कि कब उसका नेम डाला था। उसके हिसाब से आदमी कितना पुराना, हमारा भारत, आजाद भारत कितना पुराना है, 15 अगस्त 1947। ये देखिए 73 years 10 months and 18 days। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। आई होप कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये नहीं बोल सकते कि आपने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि एक्सेल इज वेरी वास्ट। इसमें अभी इतने 4 सेशन होंगे ना, तब भी जाके एक्सेल में सीखने का ऑप्शन है। और मैंने शुरू में बताया था, मैंने नहीं बताया था बट मेरे बिहाफ में बताया था, आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर एंड हैविंग अराउंड 17 year plus एक्सपीरियंस नाउ। तो एक्सेल में ही रहा पूरे, तो होपफुली बहुत कुछ अभी सीखने के लिए और भी है। बट ठीक है, टिल डेट जितना हमें टाइम मिला उसमें हमने सब चीजें कोशिश किया कवर अप करने का, जो आपकी रिक्वायरमेंट। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमें जल्दीबाजी है, हम 5-10 मिनट और कर सकते हैं कंटिन्यू अगर है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। So it was very informative and definitely we gained something, not something, much more. And once we'll get all the data which you were supposed to share, it will definitely help us lifelong. Now
you can play with the data. Dr. Anand, it's a matter of practice now. I think we consciously will have to make an effort to use these formulas and commands, because there are different ways and means to do the same stuff. And we tend to, go for the simplest option. Yes. So absolutely, the session was quite a learning experience and engaging one. And we are looking forward to the advanced version of it now. Right. So this is really very informative and very useful for us. So we will practice it, and then only we will get something. तो वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन इसलिए जरूरी है सर क्योंकि वो 1 घंटे के बाद 5 मिनट का जो रेस्ट था वो नहीं हुआ। मैं आपको नहीं, इसके प्रैक्टिस के लिए जरूरी है सर, हम अलग अलग असाइनमेंट पे करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि हर कमांड हर आदमी हर समय यूज नहीं करता। इट्स डिपेंड अपॉन योर यूज। अब वैसे आपने कई बार पूछा, आपने ये लोग यूज किया हुआ, आपने, मैं हैंड रेज इसलिए नहीं किया, कई यूज किए थे लेकिन उतना फ्रीक्वेंसी में नहीं किए थे। अभी हमने 50 चीजें पढ़ी, हो सकता है उसमें से 10 चीजें आप हैंड टू हैंड अप्लाई करना, और हो सकती है कि कुछ चीजें जो स्किप करने लायक होगा तो यू कैन स्किप इट। लेकिन जरूरी है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, कि जो भी लर्न करा, वीडियो सेशन भी आपको मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग। सो आई गेस कि उससे आप थोड़ा बेनिफिट ले पाएंगे कि जिस पार्ट पे जिसको ज्यादा थोड़ा कंसंट्रेट करना है कि कैसे हमने किया, क्यों डॉलर लगाया, क्यों छोड़ा, कहाँ क्या किया, इस तरीके से अप्लाई करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट इससे एडवांस वर्जन वैसा है जिसमें बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। इतना कुछ कर सकते हैं कि अभी मैं दिखा दूं तो शायद अगले ही वीक बोलोगे कि सर एडवांस वाले में हमें, मैं दिखाई देता हूँ थोड़ा सा। Can you give us some short brief of circular error? Circular data means what kind of circular error? There is some circular error. अच्छा, circular error. So there is, once you just read the error handling, so we can brief you everything. So this is not under this. Okay. There are 7-8 errors there. So why value error is there, why reference error is there, why circular error is there, why NA is there. So there is a chapter. So there's separate chapter. चीजों को तब आप समझ पाएंगे। और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, और आगे एक सेशन और जो इसको बियॉन्ड, इसको प्रो लेवल बोलते हैं। सो जस्ट एक ब्रीफ मैं दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। लेकिन बिफोर दिस, अगर आप इस पे कुछ दिन प्रैक्टिस कर लें अभी वाले सेशन पे, तो आपको लगेगा कि यस, कमाल का चीज है सर, और ये भी एक्सेल ही है सर। प्रैक्टिस तो एक चीज है, कोई सर कहीं हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमने नॉलेज यहाँ पे ली है और जो उसको हम प्रैक्टिस करें और फिर उसको हम टेस्ट भी कर पाए? इज देयर एनी प्लेटफॉर्म? वन थिंग व्हाट वी कैन डू, जो मैं नॉर्मली करता हूँ कि जब मैं ये वीडियो और ये सीट शेयर करूंगा ना, तो आपके लिए कुछ 30-40 हमारे असाइनमेंट्स हैं जो आपको डेटा के साथ मिलेगा, क्वेश्चन। सो यू कैन अप्लाई देयर, और कुछ ऐसा होगा तो मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर कर दिया, कुछ अगर होगा तो पर्सनली वी विल हेल्प यू। देखिए, जस्ट आई एम शोइंग यू बियॉन्ड द सिलेबस, अभी जो हमने किया उसके बाहर क्या है, थोड़ी बाहर की दुनिया दिखा दें ताकि इंटरेस्ट बना रहेगा कि यस। देखिए, देयर इज अ सिंपल डेटा ऑफ एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड क्वार्टरली देयर परफॉर्मेंस, दैट्स इट। दिस इज द सिंपलेस्ट डेटा। हाउ वी कैन एंड व्हाट लेवल वी कैन प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंटेशन की बात करते हो, डैशबोर्ड की, तो आप देखो कि क्या क्या कर सकते हैं। मैं एक करके दिखाता हूँ। सो देयर इज अ ऑप्शन बटन डैशबोर्ड, ये देखिए कि कितना खतरनाक डैशबोर्ड है। जस्ट आई एम क्लिकिंग ऑन Q2, you will get the data according to Q2, Q3, Q4, Q5, जो भी है। Q5 तो होता नहीं है। देखिए क्या है, we can control from this button। अब ये सब चीज भी है। एक डैशबोर्ड दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं अगर अभी बात करता हूँ कि मेरे पास 50 एम्प्लॉय हैं या 100 एम्प्लॉय हैं, मैं ब्रजेश करूँ, सिर्फ ब्रजेश का पूरा एनालिसिस दिखाएगा। बॉबी करूँ, कार्तिक करूँ, उसी का एम्प्लॉय का देखेंगे। ये देखिए हो रहा है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ चेक बॉक्स। कभी कभी आप कंपेयर करते हो लिस्ट को, जस्ट यू आर कंपेयरिंग योर सेल्स ईयरली और क्वार्टरली। सो मैं
Q1 को कंपेयर करना चाहता हूँ Q2 के साथ, ये देखिए on the different graph. If you want to compare your Q3 to Q4, yes, see the graph. देखिए क्या डायनामिक बन रहा है. अभी तो कुछ नहीं है, और भी दिखाओ. ये देखिए इस ग्राफ पे ध्यान देंगे कि जैसे ही मैं यहाँ से, वही है डेटा वैलिडेशन वाला पार्ट, कि मैं Q2 सेलेक्ट करता हूँ, अकॉर्डिंगली देखिए सिर्फ ये वैल्यू चेंज नहीं होता है, ग्राफ कलर चेंज हो रहा है ग्राफ का, कि अगर 70 से ज्यादा वैल्यू होगा तभी ये रेड देखिए, ये ग्रीन होगा, अदरवाइज बार्स रेड होते हैं. देखेंगे Q4, देखिए बार्स चेंज हो रहा है. ये देखिए स्टार इफेक्ट दिखाता हूँ. ये देखिए ये these are the टॉपिक. ये इस पे क्या होता है कि जिसको कितना स्टार मिलना चाहिए, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरह से हम अपने पूरे प्रेजेंटेशंस को ही पूरा मोल्ड कर देते हैं पूरा डैशबोर्ड पे. डेटा सामने से कुछ नहीं दिखेगा, डेटा कहीं और पड़ा हुआ है, सीधे रिपोर्ट दिखा रहे हैं. लेकिन ये रिपोर्ट सीखने के लिए आपको अभी तक में जितना सीखा है उसका अगर एटलीस्ट 50% भी आपने यूज किया है तो इसका फायदा है, अदरवाइज नहीं फायदा. अब वो बाउंस करेगा बिल्कुल 140 के स्पीड से बाउंस कर रहा है ये सारी चीजें. आइए एक और डैशबोर्ड मैं दिखा दूं ताकि पता तो रहे कि ये सब भी होता है. यहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है कि जिस बंदे का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उस बंदे की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पे एक हमारा ये बन रहा है स्पीडोमीटर ग्राफ. ये देखेंगे और कमाल की बात है कि पीछे का कलर चेंज हो रहा है. देखेंगे कि कलर के लिए मैंने लॉजिक डाल रखा है कि अगर आपकी सेल्स 80 से ज्यादा जाती है तो ग्रीन हो जाएगा, 50 और 80 के बीच में होगा तो येलो हो जाएगा, और 50 से कम है तो रेड हो जाएगा. अब देखिए ये कलर का समझ में आएगा, 80 से ज्यादा है इसलिए ग्रीन हुआ. प्रतीक देखेंगे क्या हुआ, ये प्रतीक आप ही का डेटा अभी लिया था, अभी हम अपने डैशबोर्ड पे अभी दिखाने के लिए. गणेश मिनी आप ही लोग का टीम का है, कि मैंने तो पहले से बना रखा है बट नाम ही तो चेंज किया था यहाँ. अच्छा, इस बंदे का फोटो अगर हमारे पास है तो फोटो वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं. ये देखिए जिस बंदे का मैं क्लिक करूंगा, हालांकि ठीक है नाम बदल दिया है डेटा में, गणेश की जगह मेरा फोटो आ रहा है, प्रतीक के जगह पे आलिया, ये सॉरी क्या नाम है इनका जो भी हो, ये तो काफी पॉपुलर हुई थी पिछले साल. हाँ, रिया चक्रवर्ती. सो देख रहे हैं कि कैसे हम एम्प्लॉय वाइज, अगर हमारे पास एम्प्लॉय वाइज फोटोग्राफ्स हैं, सो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द स्पीडोमीटर, और यहाँ देखेंगे बैटरी कैसे काम कर रहा है, जितना चार्ज है उतना बैटरी दिखा रहा है. अब ये सब भी है, बट ये सब के लिए क्या लगता है कि मैंने बिना सांस लिए अभी तक 6 घंटे की ट्रेनिंग दी है, तब भी पर यहाँ तक पहुंचने के लिए 20 घंटे चाहिए. तो ये सब ट्रेनिंग के लिए एक और प्रो लेवल की ट्रेनिंग रख सकते हैं अगर मैनेजमेंट. देखिए जो स्लाइसर बोला था, ये स्लाइसर तो पूरा ही दिखाया था आपको, ये यूज करके अभी बना के दिखाया था, प्रॉपर 2 चार्ट लिया था, यही सेम तो दिखाया था. तो काफी कुछ है जो हम लोग सीख सकते हैं, और भी चीजें हैं, बहुत कुछ है. फुल डायनेमिक चीजें भी होती है, कुछ एरर हैंडलिंग होती है, कुछ VBA का पार्ट है और कुछ मैक्रो का पार्ट है. विदाउट कोडिंग में भी बहुत कुछ है. अभी जो प्रो बोल रहा हूँ वो विदाउट कोडिंग की बोल रहा हूँ, एक कोडिंग में जाएगा तो वो तो और अलग हो गया. तो एक्सेल बहुत बड़ा चीज है, बट हाँ कितना यूज है, कितनी जरूरत है, कितनी इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली मायने रखता है. तो आई होप कि आप लोगों ने काफी अच्छा एंजॉय किया होगा क्लास को, काफी लर्निंग रही, आप लोगों ने कुछ फीडबैक दिया भी है. एनीवन, दिस इज माय लास्ट इंटरेक्शन, तो अगर कोई चाहे तो फीडबैक अपना रख सकते हैं कोई भी. उषा मैम, यू आर द की पर्सन, तो मैं जरूर चाहूंगा आपसे एक बार अपना फीडबैक आपका. Dr. Anand, to be honest, personally, it has been a great learning experience, because we not only could learn through the theory, but the practical also. Yes. And when we cross exchange, when we exchange different thoughts, then obviously you get another perspective, and through different questions you learn more. So I am definitely interested to attend the advanced version of it, but of course I would want to first practice it and see where am I
Because as I said, in our day-to-day lives, once we get back to the normal mode, we tend to forget things. So we really have to practice it. All the things. Right. Deepak Jindal. Sir, आप बताएं, what is your, like, yes. You mean to say the feedback? Yes, it was good, really. So basic stuff I knew now, but this was a little bit advanced for me. So I'm glad that you were there to teach us all this stuff. So thank you very much. Sorry, Dr. Anand, I would want to come back. We have also shared the feedback form with all participants. Okay. Once we'll get the feedback, I'll share that with you as well, to give you the perspective as to how was the training and if there are any improvement points. Definitely. We'll share that with you. Okay. Thanks a lot, everybody. Thanks. Bye-bye. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you. everyone. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Some